हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल? मस्त। आज हम बात करेंगे पीएच मान के बारे में, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की क्षमता के बारे में बात करेंगे। तो जो जो मैं बताऊं उसको फॉलो करते जाना, और बाद में सारे पोजीशंस को मिला के सारा मस्त एकदम मजा आ जाएगा और एकदम रसना हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब हमको लेना है, यहाँ पे सीधा बनाना है, बस कुछ नहीं। सीधा क्या बनाएंगे सर? देखो, सबसे पहले पीएच मान क्या होता है? पीएच मान यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है बच्चा? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब हुआ बच्चा कि हाइड्रोजन की क्षमता निकालना है। उसके लिए कुछ फार्मूले मैं बता रहा हूं, पहले उसको लिख लो। पहला फार्मूला आपको पता है, लॉग एम का पावर एन बराबर होता है एन लॉग एम। ठीक है। दूसरा बच्चों होता है लॉग एम इंटू एन बराबर लॉग एम प्लस लॉग एन। क्लियर है? और जो तीसरा होता है लाल, वो होता है लॉग एम का पावर एन बराबर लॉग एम माइनस लॉग एन। कुछ इस तरह से फार्मूले होते हैं, इनको याद कर लो ताकि मजा आ जाएगा। दूसरी चीज है यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट चीज, पीएच मान यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच क्या होता है? माइनस का लॉग और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे होता है एच प्लस। ठीक है। और इसके लिए आपको कुछ लॉग्स का मान भी आना चाहिए बच्चों। लॉग्स का मान, अच्छा, कभी भी जब कर पूछा जाएगा पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या कोई सोर्स पूछा जाएगा इससे रिलेटेड, तो आपको चार्ट बना के देंगे, वहां पे लॉग का मान दिया रहेगा, लॉग 1 की वैल्यू, लॉग 2 की वैल्यू, लॉग 3 की वैल्यू। इसके लिए बहुत ज्यादा वेरी नहीं होना है आपको। ठीक है। तो उसमें दिया रहेगा। तो पीएच मान और जो सूत्र होता है बेटा, ये होता है। तो पीएच, अब जो सवाल होगी उसमें सवाल में जो वैल्यू दी रहेगी वो उस कंपाउंड या उस सॉल्यूशन के हिसाब से दी रहेगी। ठीक है। अब मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। मान लो मैं एक सवाल लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा, इस यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू लिखवा देता हूँ आपको। यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू लिखवा देता हूँ। जैसे यहाँ पे लॉग 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0। लॉग 2 की वैल्यू, लॉग सॉरी लॉग 3 की वैल्यू, लॉग 4 की वैल्यू, लॉग 5 की वैल्यू, लॉग 6 की वैल्यू, लॉग 7 की वैल्यू, और इधर और यहाँ पे इधर मैं लिख देता हूँ 7 की वैल्यू, यहाँ लॉग 10 की वैल्यू इधर लिख देता हूँ मैं। लॉग 7 यानी लॉग 8 की वैल्यू और लॉग 9 की वैल्यू एक बार मैं फ्रेम में चेक कर ले रहा हूँ उसके बाद। और लॉग 10 की वैल्यू बच्चा 0 होती है। कितनी होती है? 0। लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। इस बात को हमेशा ध्यान दो। मैं एक बार फ्रेम चेक कर लेता हूँ, देखता हूँ फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं वरना गड़बड़ा जाएगा सब। ठीक है। एक बार चेक कर लूँ फ्रेम में। नीचे लॉग 9 थोड़ा कट रहा है, 1 मिनट, थोड़ा सा मैं इसको नीचे करूंगा। ठीक है, आ जा रहा है। चलो, तो यहाँ एकदम क्लियर दिख रहा है। ठीक है। आ जाओ, हम वैल्यू लिखते हैं। चलो, तो यहाँ पे बच्चों लॉग 2 की वैल्यू जो वैल्यू होती है वो होती है 0.30। एक लॉग 3 की वैल्यू होती है 0.477। लॉग 4 की वैल्यू, लॉग 4 की वैल्यू कितनी होती है? लॉग 4 की वैल्यू बच्चों इसका याद करना पड़ेगा आपको, 0.602। लॉग 5 की वैल्यू जो होती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सारी वैल्यूज को। लॉग 5 की जो वैल्यू होती है बच्चों, वो होती है 0.699। लॉग 7 की वैल्यू होती है 0.845। और लॉग 7 की जो वैल्यू होती है वो होती है, सॉरी 6 की वैल्यू, 5 की वैल्यू होती है, 6 की वैल्यू थोड़ा गलत हो गई है यहाँ पे। 6 की वैल्यू होती है 0.778। ठीक है। 8 की होती है 0.845। और 9th की जो वैल्यू होती है बच्चों, 8 की, सॉरी यार 7th की है, 8 की जो होती है 0.902। और यहाँ पे 9th की जो वैल्यू होती है वो 0.957। और यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 होती है, सबको पता होना चाहिए। ठीक है यहाँ तक? चलो, बस और कुछ नहीं।
अब ये तुमको वैल्यू इसकी पता हो गई है। अब हम लगाएंगे सवाल और कैसे निकाला जाता है पीएच मान। तो पीएच मान निकालने के लिए बच्चों एक बात ध्यान देना, आपके पास एक पीएच स्केल होती है। क्या होती है? जिसको बोलते हैं पीएच स्केल। इसमें होता क्या है, एक स्केल होती है कुछ इस तरह से बच्चों, जहां पे बीच में 7 पॉइंट होता है, यहाँ पे 14 होता है, यहाँ पे 1 होता है। तो यहां से यहां तक जो पार्टिकल होता है बेटा वो होता है एसिड। कैसा होता है? एसिड। और अगर यहां से यहां तक है वो कैसा होता है? बेस होता है। इस बात को ध्यान देना, मतलब इधर क्या होता है? क्षार होता है, इधर क्या होता है? अम्ल होता है। इस बात को ध्यान देना, ठीक है। ये 7 होगा। कोई अगर किसी का वैल्यू 7 आ जाता है तो इसका मतलब कैसा है? वो उदासीन है। कैसा? उदासीन न्यूट्रल चार्ज है वो। कैसा है? न्यूट्रल चार्ज है। और यहाँ पे पट्टी जैसा, जैसे पट्टी होता है उसी तरह पॉइंट बने होते हैं। तो इसका आप बहुत ज़्यादा वैरी नहीं करना है, बस इतना समझ लो। अब मेरी बात सुनो, अगर मान लो यहाँ 7 है, यहाँ 6, 5, 4, 3, 2, 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, इधर 14 मान लो यहाँ पे है। तो मेरी बात सुनो ध्यान से, यहाँ पे जो 7 है, यहाँ पे अगर कोई पॉइंट आता है 6, 5 आता है, 4 आता है, 3 आता है, 2 आता है, तो इसका अगर आता है तो मान लो वो थोड़ा सा खट्टा है, ये और खट्टा, इधर और ज़्यादा खट्टा, ये और खट्टा, ये और खट्टा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। तो इसी तरह से इसका बढ़ेगा तो क्षारीय हो जाता है, कड़वा हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? तो मतलब जितना ज़्यादा जिसका 7 से कम रहेगा, जितना ज़्यादा कम रहेगा उतना ज़्यादा खट्टा होगा, और जितना ज़्यादा ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा वो एसिडिक नेचर का होगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चले अब आ जाओ, हम निकालते हैं, यूज करेंगे फार्मूले के हिसाब से, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पे एक सवाल लेता हूँ, मान लो ऐसे, तो किसी बिलियन में जस्ट ऐसे सवाल लेता हूँ, HCl की मात्रा 0.002 है, 2 है। तो पीएच मान निकालिए, पीएच मान निकालिए। तो सिंपल सा लॉजिक है, ध्यान से होगा क्या बच्चों। यहाँ पे जो ये वैल्यू दी रहती है, ये जो वैल्यू दी रही है ये बेटा इसकी ही वैल्यू है, H+ की ही वैल्यू है, ठीक है। और जब तक आप H+ की वैल्यू नहीं जब तक आप H+ की वैल्यू नहीं निकालोगे तब तक आप पीएच मान नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि आपको पता है पीएच वैल्यू क्या होता है? H+। तो H+ की तुमको वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर H दिया गया है, Cl दिया गया है, तो इसकी मान है, मतलब ये इसी का मान दिया गया है, H+ का मान दिया गया है। मान लो इसकी जगह पे मैं क्षार लिख दूं, यहाँ पे, यहाँ मान लो मैं ऐसे लिखता हूँ, यानी OH। तो समझ लेना यहाँ पे फिर OH की वैल्यू दी गई है। यहाँ पे जो लिखा गया है वो किसकी है? OH की वैल्यू गई है। तो यहाँ पे अगर हम लिख रहे हैं यहाँ पे HCl, तो किसकी वैल्यू है? HCl की वैल्यू है। तो यहाँ पे H+ का मान दिया गया है बच्चा, क्या है? 0.002। इसको अगर सॉल्व करना है कैसे करेंगे, ध्यान दो। इसके लिए एक सिंपल सा लॉजिक है, सुनो मेरी बात। इसको हम लिख सकते हैं 2/1, 2, 3, 1000 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि नीचे 3 अंक पे दशमलव लगा है, तो हम नीचे 3 जीरो बढ़ा देंगे तो ऊपर का दशमलव हट जाएगा। ये तो आज सबको आता होगा। और इसको लिख सकते हैं हम 2/10⁻3, और इसको लिख सकते हैं 2×10⁻³ तो यानी H+ का मान जो आएगा बच्चों ये आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे H+ बराबर हमको क्या मिल गया? 2×10⁻³ तो यहाँ से सूत्र लगाओ, pH बराबर -log H+, -log H+। तो यहाँ पे H+ का मान बस रख दो, बस -log H+ का मान कितना है? 2 × 10⁻³ कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे फिर से -log, इसको हम अंदर ले रहे हैं, ध्यान से सुनो, log 2 × 10⁻³ इसको अगर ध्यान से देखो तो किस फॉर्म में बन गया है बेटा? ये फॉर्म में बन गया इस वाले, इसके, यानी log m × log n। तो log m × log n बराबर क्या होता है? माइनस को एच बाहर रहने दो, log m का मान क्या है? 2 है, 2 प्लस log n का मान क्या है? 10⁻³ ये। कोई दिक्कत यहाँ तक? मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए। चलो अब यहाँ पे चेक करो इसका, देखो यहाँ पे माइनस है, माइनस को एच लिख दो। log 2 की वैल्यू कितनी होती है? यहाँ पे दिया गया है log 2 की वैल्यू 0.301
प्लस है लगा दो, लॉग देखो ये देखो दिख रहा है लॉग m के पावर n, कुछ इस तरह से दिख रहा है ना भाई, ये बेस है ये इसका घात है, तो लॉग m का पावर n बराबर क्या होता है, ये यहां से n लॉग m, n क्या है घात है, लॉग लॉग है, m क्या है m है, तो यहां पे आप लिख सकते हो इस 3 को आप लिखोगे आगे तो माइनस में है तो माइनस में लिखोगे 3 लॉग, यहाँ पे 10 है 10 लिख दो, कोई दिक्कत यहाँ तक मेरे ख्याल से फिर नहीं आनी चाहिए। चलो अब एक काम कर लो, यहाँ पे इसको हम सोल्यूशन बना लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। देखो यहाँ पे मैं ग्रीन से लिखूंगा, देखो ध्यान से, लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है, लॉग 10 की वैल्यू होती है बता, सॉरी लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, हम 0 लिख दिए, बताओ कैसे कैसे लोग रहते हैं। तो लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो लॉग 10 की वैल्यू यहाँ लिख दो। चलो तो माइनस, देखो ये माइनस होगा तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे लिख देते हैं हम माइनस, यहाँ पे 0.301 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 इंटू 1, क्यों 1 हुआ कि लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो यहाँ से बच्चों इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा -3 1, और यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब 3 में से अगर आप इतना घटा देते हो तो कितना आएगा, 3 में से इतना घटा दो तो हो जाएगा 599, कितना आएगा 599, ऐसे घटा लो, घटा देते हैं, ये प्लस में 3 है ये है, तो 3.000 यहाँ पे है माइनस 0.301 माइनस कर देते हैं, यहाँ पे क्या आएगा चेक कर लो, 9 में से 1 गया, 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे 9 में से 9 गया 9, यहाँ पे कितना है 9, 9 में से गया 6 आ गया, यहाँ पे कितना आया 2, तो यहाँ पे आ गया 2699 किसके आसपास है, देखो 270 के आसपास है, तो इसको होगा 270, और 270 किसके आसपास है 3 के आसपास है, मतलब इसका लगभग 2.70 आ रहा है, 2.70 क्या आ रहा है पीएच, मतलब कि ये एसिडिक नेचर का है बच्चा, कैसा है एसिडिक नेचर का है, मतलब इसका पीएच मान कितना है 2.70, और 70 किसके आसपास है बेटा 3 के आसपास, तो आप सिंपल से अगर 3 भी लिख देते हो तो गलत नहीं माना जाएगा, तो कुछ इस तरह से इसका निकाला जाता है पीएच मान, एक बार में पूरा चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा पीएच मान। अच्छा एक हम छाल के लिए लेते हैं, यहाँ पे मैं इसको स्क्रीनशॉट लो, तो मैं एक तुमको और एग्जांपल देता हूँ, बहुत भयानक एग्जांपल दूंगा, और इससे तुमको सारी चीज समझ में आ जाएगी। देखो एक चीज तो ध्यान देना, जब तक तुमको H प्लस का मान नहीं मिलेगा तब तक आप मान नहीं निकाल पाओगे। मैं एक बार इसको फ्रेम चेक कर लेता हूँ, चलो बहुत बढ़िया एकदम क्लियर दिख रहा है, आ जाओ आगे देखते हैं।